कुछ जगहें होती हैं इस दुनिया में जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ दर्द इतना गहरा होता है कि वो सदियों तक गूंजता रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक हवेली की जहाँ 100 साल पहले एक रात, बस एक रात, सब कुछ बदल गई। ये कहानी है 4 लोगों की जो अपने अतीत से भाग रहे थे और एक औरत की जो अपने अतीत में कैद थी। तो सुनिए, उत्तर प्रदेश के एक सुनसान गांव कालीगढ़ की ये डरावनी दास्तान। लेकिन याद रखिएगा, रात में अकेले मत सुनिएगा इसे। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में, जहां दीवारों पर रहस्यमयी घटनाओं की तस्वीरें टंगी थीं, आर्यन बैठा था। 28 साल का ये युवा पत्रकार सिर्फ एक जिज्ञासु रिपोर्टर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो अपने ही अतीत के भूतों से भाग रहा था। हर नई भूतिया कहानी उसे अपने पुराने गुनाहों से दूर ले जाती थी। 2 साल पहले उसने अपनी पहली प्रेमिका को धोखा दिया था, करियर के नाम पर, सफलता के नाम पर। और आज भी वो चीख उसके कानों में गूंजती थी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया आर्यन। आज भी वो अपने लैपटॉप पर एक नए रहस्य की खोज में था, और तभी उसे मिल गई वो कहानी जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। मिल गया, बिल्कुल मिल गया। रसोई से चाय की ट्रे लेकर आई प्रिया। 26 साल की ये मनोवैज्ञानिक आर्यन की मंगेतर थी, लेकिन उसके दिल में भी एक अंधेरा था जो उसे रात को सोने नहीं देता था। 1 साल पहले उसका एक मरीज था, 22 साल का लड़का जो डिप्रेशन से जूझ रहा था। प्रिया ने सोचा था वो ठीक हो रहा है, लेकिन एक रात उसने खुदकुशी कर ली और प्रिया को छोड़ गया एक सुसाइड नोट में। क्या मिल गया? कोई नया भूत प्रेत का किस्सा? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। आर्यन ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। वहां एक पुरानी काली सफेद तस्वीर थी, एक खूबसूरत औरत की, लाल जोड़े में। लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें दर्द की समुंदर समाया हो। उत्तर प्रदेश में रामपुर के पास एक गांव है कालीगढ़, आर्यन ने समझाया। वहां पिछले 100 सालों से एक हवेली बंद पड़ी है। 1924 में वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया। और फिर आर्यन ने बताया माया देवी राठौर की कहानी, रामपुर की राजकुमारी जिसकी शादी की रात सब कुछ खत्म हो गया। बारात आई, लेकिन दूल्हा लापता। उस रात हवेली में 15 लोग थे। सुबह तक सब गायब, सिर्फ खून के निशान रह गए। प्रिया ने मना किया, चिंता की, लेकिन आर्यन की जिद के आगे हार गई। ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगी, अकेले नहीं जाने दूंगी। अगले दिन एक सफेद एसयूवी हाईवे पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर आर्यन, उसके बगल में प्रिया और पीछे 2 और लोग। विक्रम, 32 साल का कैमरामैन, आर्यन का पुराना दोस्त, देखने में हंसमुख, मजाकिया, लेकिन अंदर से एक डरपोक। और उसके पास भी था एक काला अध्याय। 3 साल पहले उसकी छोटी बहन की शादी थी, लेकिन विक्रम को लड़का पसंद नहीं था। उसने वादा किया था आने का, लेकिन नहीं गया। आज उसकी बहन उससे बात तक नहीं करती। तुम मेरे लिए मर गए भाई, ये आखिरी शब्द थे उसके। भाई, मुझे अभी भी लगता है कि ये पागलपन है, विक्रम ने कैमरा चेक करते हुए कहा। घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना कितना अच्छा होता। और पीछे बैठी थी नीलम, 30 साल की पैरानॉर्मल रिसर्चर, शांत, रहस्यमयी, जिसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। लेकिन नीलम के पास था सबसे बड़ा राज, एक राज जो इस पूरी कहानी को बदल देने वाला था। अगर डर लगता है तो वापस जा सकते हो, नीलम ने शांत आवाज में कहा। जब प्रिया ने पूछा कि वो इस फील्ड में कब से है, तो नीलम ने कहा 5 साल, लेकिन इस हवेली के बारे में मैं बचपन से जानती हूँ। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी दादी इसी गांव की थी, नीलम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वो हमेशा कहती थी कि उस रात उन्होंने चीखें सुनी थी, दूर से लेकिन साफ साफ, औरत की चीखें। और फिर सन्नाटा। गाड़ी में भारी खामोशी छा गई और नीलम ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी रूह कांपा दी। इस हवेली में कुछ है, कुछ जो पिछले 100 सालों से वहीं रुका हुआ है। बाहर निकालना आसान है, मुश्किल है उसे वापस भेजना। सड़क पर एक बोर्ड दिखा, कालीगढ़ 10 किलोमीटर।
आसमान में बादल घिरने लगे थे। तीसरा भाग, जहां समय ठहर गया। जब गाड़ी कालीगढ़ गांव में घुसी तो ऐसा लगा जैसे समय 50 साल पीछे चला गया हो। टूटी फूटी सड़कें, पुराने घर और लोग जिनकी आंखों में स्वागत नहीं बल्कि डर था। गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान थी। वहां बैठे बुजुर्गों में से एक थे रामदीन काका, 65 साल के, जिन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था जो किसी को नहीं देखना चाहिए। जब आर्यन ने हवेली के बारे में पूछा तो रामदीन काका का चेहरा कठोर हो गया। उस हवेली का नाम मत लो बेटा, यहाँ कोई उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन प्रिया ने जिद की, लेकिन क्यों, क्या वाकई कुछ हुआ था वहां? और तब रामदीन काका ने बताया, हुआ नहीं, आज भी हो रहा है। हर पूर्णिमा की रात वहां से आवाजें आती हैं, रोने की, चीखने की। कोई उधर नहीं जाता। एक दूसरे गांव वाले ने डरते हुए कहा, मेरे भतीजे ने 2 साल पहले जानना चाहा था सच। रात को वहां गया, सुबह मिला तो बोलना भूल गया था। अभी भी पागल खाने में है। विक्रम घबरा गया। क्या आर्यन, सुना तूने? लेकिन नीलम ने पूछा, काका जी, वो जो माया राठौर थी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रामदीन काका की आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में उन्होंने बताया माया की कहानी। माया रानी सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन किस्मत खराब थी। शादी के दिन उसका होने वाला पति भाग गया किसी और औरत के साथ। माया रानी पागल हो गई। उसी रात वो रुक गए। प्रिया ने धीरे से पूछा, उसी रात क्या हुआ? उसने सबको मार डाला, अपने माँ बाप, नौकरों, सबको, फिर खुद को। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में आएगा मैं उसे अपनी पीड़ा का एहसास कराऊंगी। मैं यहीं रहूंगी हमेशा। और तब से वो वहीं है, गांव वाले ने कहा। कई लोगों ने देखा है उसे, लाल जोड़े में, खिड़की पर खड़ी, रोती हुई। लेकिन जो अंदर गया वो या तो पागल होकर लौटा या लौटा ही नहीं। रामदीन काका ने अंतिम चेतावनी दी, आज पूर्णिमा है, आज की रात सबसे खतरनाक है। अंधेरे के बाद वहां से निकलने की कोशिश मत करना, दरवाजे बंद हो जाएंगे और माया रानी वो खेलना शुरू कर देंगी। उन्होंने धीरे धीरे उंगली उठाई। गांव के बाहर पहाड़ी पर एक काली छाया जैसी हवेली दिख रही थी। बिजली गरजी, ऐसा लगा जैसे आसमान भी चेतावनी दे रहा हो। लेकिन आर्यन ने फैसला कर लिया था, वो वापस नहीं जाने वाला था। जब खुला दरवाजा उस दुनिया का। शाम ढल रही थी जब चारों हवेली के सामने पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, वो नजारा ऐसा था कि रूह कांप जाए। हवेली वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, वो एक जीता जागता डर था। टूटी खिड़कियां जैसे खाली आंखें, गिरी दीवारें जैसे टूटे सपने, और जंगली बेलें जो ऐसे चढ़ी थीं जैसे हवेली को जकड़े हुए हों। मुख्य दरवाजा बड़ा, भारी, पुराना, थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने कैमरा सेटअप करना शुरू किया, हाथ कांप रहे थे। यार, ये जगह तो सच में डरावनी है। नीलम ने अपना इक्विपमेंट निकाला, ईएमएफ डिटेक्टर, थर्मल कैमरा। अगर यहाँ कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है तो ये पकड़ लेगा, उसने कहा। सूरज डूब रहा था। आर्यन ने दरवाजा धकेला, वो खुला, भयानक चरमराहट के साथ। ऐसी आवाज जो सीधे दिल में उतर जाए। अंदर घुप अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में दिखा टूटा हुआ फर्नीचर, फटे पर्दे, जालों से भरी छत और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। क्यों फुसफुसा रहा हूं मैं? विक्रम ने कहा। यहाँ कोई नहीं है ना? नीलम की आवाज गंभीर थी। कोई नहीं है, ऐसा मत कहो, यहाँ बहुत कुछ है। और तभी ईएमएफ डिटेक्टर में तेज बीप की आवाज। असामान्य एनर्जी स्पाइक। नीलम चौकी। यहाँ कुछ है। आर्यन ने टॉर्च से दीवारों पर रोशनी डाली और तब दिखी वो पेंटिंग, एक बड़ी पेंटिंग, लाल जोड़े में एक खूबसूरत औरत। नीलम पेंटिंग के पास गई। हाँ, ये उनकी शादी के दिन की पेंटिंग है। देखो, दुल्हन तैयार है लेकिन दूल्हा नहीं है। और तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज, धड़ाम। सब एक साथ चौंके।
आवाज ऊपर से आई थी। चलो देखते हैं, आर्यन ने कहा। क्यों क्यों देखना है? विक्रम घबरा गया, लेकिन चारों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं, ऐसी आवाज जैसे कोई कराह रहा हो। पहली मंजिल का कॉरिडोर, लंबा, अंधेरा, दोनों तरफ कमरे। नीलम ने थर्मल कैमरा देखा। तापमान अचानक गिर गया है, 10 डिग्री कम। वो एक दरवाजे के पास रुके। दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। ये उनका कमरा था, नीलम ने कहा। शादी के लिए तैयार हुई थी यहीं। आर्यन ने दरवाजा खोला, और जो अंदर था वो किसी को उम्मीद नहीं थी। जब माया ने आवाज दी, कमरा वो अजीब तरह से सुरक्षित था। टूटा नहीं था जैसे बाकी हवेली, बल्कि साफ सुथरा। पलंग पर लाल जोड़ा रखा था, मेज पर श्रृंगार का सामान, और आईने में अब भी चमक थी। ये कैसे इतना साफ सुथरा है? विक्रम की आवाज कांप रही थी। प्रिया ने जोड़े को छुआ। ये कपड़े ताजे लग रहे हैं, जैसे अभी अभी रखे हों। प्रिया, कुछ मत छुओ, नीलम ने चेतावनी दी, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही प्रिया ने कपड़े छुए, पूरा कमरा ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि सांस दिखने लगी, और फिर आईने में धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी। वो आईने में कोई है, विक्रम चीखा। चारों आईने की तरफ मुड़े और देखा एक औरत की परछाई, लाल जोड़े में, लेकिन चेहरा धुंधला था। नीलम ने हिम्मत जुटाई। माया रानी, आप यहां हैं? आईने में परछाई हिली, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। एक खूबसूरत चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनमें अंतहीन दर्द भरा हो। और फिर आवाज आई, गूंजती हुई, दर्द से भरी। तुम क्यों आए यहां? विक्रम चीखा। भागो! चारों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आर्यन ने खोलने की कोशिश की। ये नहीं खुल रहा। माया की आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब से। जाने नहीं दूंगी, किसी को नहीं। जैसे मैं नहीं जा पाई, वैसे ही तुम भी यहीं रहोगे हमेशा। लाइट्स टिमटिमाने लगी, कमरे में चीजें उड़ने लगी, श्रृंगार का सामान, कपड़े, सब कुछ। नीलम ने हिम्मत से कहा, माया रानी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमें बताइए क्या हुआ था उस रात। अचानक सब कुछ रुक गया, सन्नाटा। फिर माया की आवाज, अब फुसफुसाहट में, मदद? मुझे किसी ने मदद नहीं की उस रात जब वो मुझे छोड़कर गया। किसी ने नहीं। आईना फूटा, एक भयानक चीख गूंजी, और दरवाजा खुल गया। भागो अभी! आर्यन चिल्लाया। चारों कॉरिडोर में भागे। पीछे से माया की हंसी गूंज रही थी, एक पागल, टूटी हुई हंसी। जब खुले राज के पन्ने भागते भागते चारों एक कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। हाँफ रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहे थे। ये एक पुरानी लाइब्रेरी थी, अलमारियों में किताबें, बीच में एक मेज। मैंने कहा था घर बैठो, नेटफ्लिक्स देखो, लेकिन नहीं। विक्रम हाँफ रहा था। प्रिया कांप रही थी। वो सच में थी, मैंने उसे देखा। नीलम खिड़की के पास गई। अब नहीं जा सकते, देखो। सब खिड़की के पास गए। बाहर घनघोर अंधेरा, गाड़ी गायब थी। गाड़ी कहाँ गई? आर्यन चौंका, और तब नीलम ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी हवा निकाल दी। यहां से नहीं गई, हम कहीं और हैं, उस वक्त में जहां माया रानी आज भी जीवित है। ये हवेली एक पोर्टल है जो उस रात को आज से जोड़ता है। हम अभी 1924 में हैं, लेकिन 2026 में भी, दोनों समय एक साथ। पागल हो क्या? ये कैसे संभव है? विक्रम की आवाज में दहशत थी। जब किसी आत्मा को इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द, वो समय को तोड़ सकती है। माया रानी अपनी शादी की रात में फंसी है, बार बार वही रात जी रही है। आर्यन ने किताबें निकालनी शुरू की, और तब मिली एक डायरी। ये माया की डायरी है। सब मेज के पास इकट्ठा हुए। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। 3 मार्च 1924, आज रविंद्र से मिली। वो बहुत प्यारे हैं। पिताजी ने हमारी शादी तय कर दी है। मैं बहुत खुश हूं। पन्ने पलटे गए। 15 मार्च 1924, रविंद्र आज नहीं आए, शायद व्यस्त होंगे। 20 मार्च,
1924। आज उन्हें किसी और औरत के साथ देखा। मेरे दिल में शक हो रहा है। 24 मार्च 1924। कल मेरी शादी है, लेकिन मुझे पता चल गया है रविंद्र मुझसे प्यार नहीं करते। वो मालिनी से प्यार करते हैं, मेरी ही दासी से। और फिर आखिरी पन्ना खून से सना हुआ। 25 मार्च 1924। आज मेरी शादी की रात है। रविंद्र भाग गए मालिनी के साथ। सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सबको सजा दूंगी, हर उस इंसान को जो आज यहां है, और फिर खुद को भी। सन्नाटा था कमरे में। इसलिए वो यहां फंसी है, नीलम ने कहा। उस शर्म, उस अपमान से बाहर नहीं आ पाई। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन भयावह। माया की आवाज गूंजी, क्योंकि तुम सब वैसे ही हो, झूठे, धोखेबाज। मैंने तुम्हें देखा है। हमने क्या किया? आर्यन ने पूछा। और तब माया ने एक एक करके सबके राज खोले। तुमने उसे धोखा दिया, अपनी पहली प्रेमिका को छोड़ दिया, उसे अकेला। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। और तुम मनोवैज्ञानिक होकर भी अपने मरीज को नहीं बचा पाई। वो आत्महत्या कर बैठा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। और तुम अपनी बहन को वादा किया था उसकी शादी में आने का, लेकिन नहीं आए। वो आज भी इंतजार करती है। विक्रम रोने लगा। और तुम, नीलम, सबसे बड़ी धोखेबाज। सब नीलम की तरफ देखने लगे। नीलम की आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूं मैंने क्या किया, इसीलिए तो यहां आई हूं। और फिर नीलम ने अपना सबसे बड़ा राज खोला। मैं तुम्हारी पोती हूं, माया रानी। मेरी दादी मालिनी थी, वही दासी जो रविंद्र के साथ भागी थी। मैं यहां माफी मांगने आई हूं। दरवाजा अचानक खुल गया। जब हुआ आमना सामना, चारों अपने आप बॉलरूम में पहुंच गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच लाई हो। कमरा अब सजा हुआ था, जैसे शादी की तैयारी हो। मोमबत्तियां जल रही थीं, और बीच में खड़ी थी माया, असली रूप में, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द कि देखने वाले की रूह कांप जाए। तुम मालिनी की पोती हो? माया की आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही दर्द भी। नीलम आगे बढ़ी, घुटनों पर बैठ गई। हाँ, और मुझे पता है मेरी दादी ने आपके साथ क्या किया। लेकिन माया रानी, आप भी तो जानती हैं, प्यार किसी के वश में नहीं होता। माया चीखी। प्यार? वो प्यार था? मेरी बेइज्जती करना, मुझे अकेला छोड़ देना? नहीं, वो गलत था, बिल्कुल गलत। लेकिन इसके लिए सजा? पूरे गांव को मारना, खुद को मारना, क्या ये सही था? माया लड़खड़ाई। उसके चेहरे पर पहली बार शक दिखा। प्रिया आगे आई। माया रानी, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, लेकिन इस दर्द को दूसरों पर निकालना ये आपको शांति नहीं देगा। शांति? माया की आवाज में तड़प थी। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। पूरा कमरा हिलने लगा, मोमबत्तियां बुझने लगीं। आर्यन ने साहस किया। माया रानी, आप सही कह रही हैं। मैंने अपनी पहली प्रेमिका को धोखा दिया था, करियर के लिए उसे छोड़ दिया। आज भी वो पीड़ा मुझे खाती है, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है। माया रुकी। क्या? माफी मांगना, खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। आप भी कर सकती हैं। मैं नहीं कर सकती। इतने साल, इतना दर्द। विक्रम भी आगे आया। माया रानी, मैं एक कायर इंसान हूं। मैंने अपनी बहन को धोखा दिया, लेकिन आज यहां आकर मुझे समझ आया, डर से भागने से कुछ नहीं होता, सामना करना पड़ता है। आपको भी करना पड़ेगा। नीलम माया के पास गई। मेरी दादी ने मुझे मरते वक्त बताया था। उन्हें ताउम्र पछतावा रहा। वो जानती थीं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने कहा था, काश मैं माया से माफी मांग पाती। मैं उनकी तरफ से माफी मांग रही हूं। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने साल मैं यहां अकेली, बस उसी रात को जीती रही, बार बार उसी दर्द में। प्रिया ने माया का हाथ पकड़ा। अब आप आज़ाद हो सकती हैं, बस एक काम करना है, खुद को माफ करना। माया चीखी, लेकिन मैंने इतने लोगों को मारा, अपने माँ बाप को, निर्दोष नौकरों को। आप उस वक्त टूट गई थीं, पागल हो गई थीं।
लेकिन अब इतने सालों बाद आप समझ सकती हैं, आप चुनाव कर सकती हैं। और तभी कमरे में एक और आवाज गूंजी, माया, मुझे माफ कर दो। एक धुंधली परछाई प्रकट हुई, रविंदर की। तुम? माया चौंकी। मैं भी यहीं फंसा हूं, 100 सालों से, तुम्हारी पीड़ा में फंसा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो अक्षम्य था, लेकिन मैं चाहता हूं हम दोनों इस दर्द से आजाद हों। माया रोने लगी। तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? मैं तुम्हारी इज्जत करता था, तुम्हें पसंद करता था, लेकिन दिल किसी और से लग गया था। मुझे सच बताना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें माफ करती हूं और खुद को भी इस दर्द से आजाद होना चाहती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, पूरा कमरा एक तेज रोशनी से भर गया, इतनी तेज कि सबने आंखें बंद कर लीं। रोशनी धीरे धीरे फीकी हुई और माया और रविंदर की परछाइयां धुंधली होने लगीं। माया मुस्कुरा रही थीं, पहली बार सच में मुस्कुरा रही थीं। शुक्रिया तुम सबका, तुमने मुझे वो दिया जो 100 साल में किसी ने नहीं दिया, सच्चा प्रेम और माफी। आप कहाँ जा रही हैं? प्रिया ने पूछा। जहां मुझे 100 साल पहले जाना चाहिए था, शांति की जगह, जहां दर्द नहीं है। रविंद्र ने भी कहा, और मैं भी। माफी मांगने में कभी देर नहीं होती। दोनों परछाइयां एक दूसरे की तरफ बढ़ीं, लेकिन साथ जाने के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग रोशनी में विलीन होने के लिए, अलग अलग शांति पाने के लिए। माया ने आखिरी बार कहा, नीलम, अपनी दादी को बता देना मैंने उन्हें माफ कर दिया, और तुम सबको भी। अपने अतीत से मत भागना, उसका सामना करना। और फिर वो गायब हो गई। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगीं, छत गिरने लगी। बाहर निकलो, हवेली गिर रही है, आर्यन चिल्लाया। चारों भागे। दीवारें गिर रही थीं, मलबा बरस रहा था। बाहर आते ही हवेली पूरी तरह धराशायी हो गई। धूल का बादल उठा, धीरे धीरे धूल बैठी। सूरज निकल रहा था। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। बच गए, हम बच गए, विक्रम हाँप रहा था। प्रिया ने आर्यन को गले लगाया। कभी ऐसी जगह मत ले जाना। आर्यन मुस्कुराया। पक्का वादा। नीलम हवेली के खंडहर को देख रही थी। वो आजाद हो गई, आखिरकार। गाड़ी वापस दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्रम ने कैमरा चेक किया। सारा फुटेज रिकॉर्ड है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। आर्यन ने कुछ सोचा, फिर कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाली और जमीन में दफना दी। तुम ये फुटेज पब्लिश नहीं करोगी? प्रिया चौंकी। नहीं, माया रानी ने हमें शांति दी, अब उनकी बारी है शांति से रहने की। कुछ कहानियां गुमनाम रहनी चाहिए। चारों गाड़ी में बैठे, शांत थे। हर कोई अपने विचारों में खोया था। तो अब क्या? विक्रम ने पूछा। आर्यन ने कहा, अब घर चलते हैं और अपने अतीत से सामना करते हैं। गाड़ी चल पड़ी। पीछे छूट गया कालीगढ़ गांव, छूट गई वो हवेली, लेकिन साथ गया एक सबक कि माफी वो सबसे बड़ी ताकत है, चाहे खुद को माफी देनी हो या किसी और को। तो ये थी माया रानी की कहानी, एक औरत की जो अपने दर्द में 100 साल तक कैद रही, लेकिन अंत में उसे मिली मुक्ति। और आर्यन, प्रिया, विक्रम, नीलम, सबको मिला एक मौका अपने अतीत से सामना करने का। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात कालीगढ़ के उस खंडर से एक आवाज आती है, लेकिन अब वो चीख नहीं, बल्कि एक मीठा गीत है, माया रानी का, शांति का गीत। सन्नाटा। याद रखिएगा, हर भूत के पीछे एक कहानी होती है, हर प्रेत के पीछे एक दर्द होता है, और कभी कभी सिर्फ प्यार और माफी ही उस दर्द को मिटा सकते हैं। शुभ रात्रि, और सावधान रहिएगा, आपके आसपास भी कोई माया रानी हो सकती है, अपने दर्द में कैद।